हर नई शुरुआत अपने साथ एक उम्मीद लेकर आती है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक नया घर अपने साथ उम्मीद नहीं बल्कि पुराने दबे हुए राज ले आए। आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जिसका सफर एक तूफानी रात से शुरू होकर एक अनजाने खौफ पर खत्म होता है। तो कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात से। आसमान में बिजली कड़क रही थी और नदी का पानी ऐसा लग रहा था मानो पूरे गांव को निगल जाएगा। और इसी डरावने मौसम के बीच एक परिवार अपनी नई जिंदगी की उम्मीद लिए एक बिल्कुल अनजान जगह पर पहुंचता है। अशुभ आगमन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, उनका ये आना किसी सुनहरी सुबह जैसा तो बिल्कुल नहीं था। पहले ही पल से हवा में कुछ कुछ अजीब था। कुछ ऐसी चेतावनियां मिलने लगी जो इशारा कर रही थीं कि इस घर में उनका स्वागत करने के लिए कोई और भी है। तो चलिए पहले मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। तपन एक सरकारी अफसर जिनका ट्रांसफर इस सुनसान इलाके में हुआ है। उनके साथ हैं उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी दो बेटियां सुगंधा और इंद्राणी। और उनका नया ठिकाना शहर की भीड़ से कोसों दूर नदी किनारे बना एक सरकारी बंगला, जिसकी देखभाल करता है भुवन नाम का एक बुजुर्ग आदमी। जब तपन ने भुवन को अपनी गाड़ी में साथ चलने को कहा तो उसने बड़े ही अजीब ढंग से मना कर दिया। और उसने जो वजह बताई वो सुनने में तो मामूली लगी, लेकिन असल में वो आने वाले खतरे का पहला इशारा थी। उसने कहा, साहब, गांव के लोग दिन ढले नदी पोखर नहीं टापते हैं। यहीं से कहानी में रहस्य का पहला धागा जुड़ता है। गाड़ी आगे बढ़ रही थी कि अचानक परिवार को नदी के किनारे एक साया चलता हुआ दिखाई देता है। एक ऐसा साया जो हूबहू भुवन जैसा था। सब हैरान थे। भुवन तो पीछे रह गया था, फिर वो पैदल उनसे पहले कैसे पहुंच सकता है? और उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब वो बंगले पर पहुंचे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां भुवन पहले से ही मौजूद था। हाथ में छाता लिए ऐसे खड़ा था जैसे वो घंटों से उनका इंतजार कर रहा हो। तपन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये नामुमकिन आखिर मुमकिन कैसे हुआ? जब सुगंधा ने हिम्मत करके भुवन से पूछा तो उसने बड़ी आसानी से इनकार कर दिया। बोला, अरे नहीं बेटी, मैं तो पीछे के कच्चे रास्ते से आया हूं, नदी की तरफ तो गया ही नहीं। खैर, परिवार ने सोचा कि शायद अंधेरे में उन्हें कोई धोखा हुआ होगा, लेकिन उनके मन में शक का बीज तो बोया जा चुका था। नदी का बुलावा, उस रात के बाद बंगले पर खौफ का साया और भी गहरा हो गया। अब डर सिर्फ एक वहम नहीं था, बल्कि एक हकीकत बनकर उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और उस दस्तक का सीधा ताल्लुक उसी नदी से था। अगली सुबह जब मंदाकिनी ने दरवाजा खोला तो उसकी नज़र आंगन पर पड़ी। घर के दरवाजे से लेकर नदी तक गीली मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन इन निशानों में कुछ ऐसा था जिसने उसकी रूह कपा दी। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि ये निशान घर से नदी की तरफ नहीं जा रहे थे, बल्कि ये निशान नदी से निकलकर सीधे घर के दरवाजे तक आए थे, जैसे रात के अंधेरे में कोई नदी से चलकर उनके घर आया था। जब भुवन ने उन निशानों को देखा तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसकी आंखों में एक जाना पहचाना खौफ था। उसने कांपती हुई आवाज में बताया कि ये मेचो भूत के निशान हैं, एक ऐसा भूत जिसके पैर उल्टे होते हैं। इसका मतलब साफ था, वो निशान इस बात का सबूत थे कि रात में कोई नदी से निकलकर उनके घर आया था। भुवन की चेतावनी के बाद कुछ दिन शांति से गुजरे। परिवार को भी लगा शायद अब खतरा टल गया है, पर वो खामोशी एक बड़े तूफान से पहले की थी। एक दिन 16 साल की सुगंधा को नदी किनारे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगा था और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सुगंधा ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने बस एक अजीब सा सवाल पूछा, मुझे मच्छी दोगी? और इससे पहले कि सुगंधा कुछ कह पाती, वो लड़की धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। अंधेरे में पीछा। अब मेचो भूत सिर्फ एक कहानी नहीं था, वो सुगंधा के पीछे पड़ चुका था। और इसके बाद जो हुआ वो एक ऐसा भयानक पीछा था जिसने सुगंधा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक शाम जब सुगंधा बाजार से मछली लेकर लौट रही थी तो उसे देर हो गई। जैसे ही वो नदी के पास पहुंची, हवा में सड़ी हुई मछली की एक भयानक बदबू फैल गई। उसे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही है। और तभी उसके कानों में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। ये वही आवाज थी, वही सवाल, मुझे मच्छी दोगी? सुगंधा ने डर के मारे अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन वो आवाज अब गुस्से से भर चुकी थी।
इस बार वो एक धमकी की तरह सुनाई दी। तुम के माच देबे ना, मतलब तुम मुझे मछली नहीं दोगी। उस आवाज में एक ऐसा वहशीपन था जो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। डर से सुगंधा का दिमाग सुन्न हो गया। वो अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ दौड़ी और दरवाजे पर पहुंचते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया और उसने अपनी मां को सब कुछ बताया तो उसकी मां ने यह कहकर बात टाल दी कि यह सिर्फ उसका वहम है। और अब कहानी का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा डरावना है, वो खौफनाक सच जिसने उस परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसा सच जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उसी रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, मंदाकिनी को रसोई से कुछ खटकने की आवाज आई। उसे लगा शायद कोई जानवर घुस आया होगा। वो दबे पांव देखने के लिए रसोई की तरफ बढ़ी। लेकिन रसोई का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां सुगंधा खड़ी थी। उसके हाथ में एक कच्ची मछली थी जिसे वो आधा खा चुकी थी। उसका चेहरा और कपड़े खून से सने हुए थे और उसकी आंखों में एक ऐसी वहशी चमक थी जो इंसानी लग ही नहीं रही थी। जब मंदाकिनी ने घबराकर पूछा कि वो ये क्या कर रही है, तो सुगंधा के मुंह से किसी और की आवाज निकली, एक ऐसी आवाज जो उसकी बेटी की नहीं थी। उसने कहा, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। मेचो भूत जीत चुका था।